मैं यही संदेश दूंगा, जैसे आपको पता है कल से यात्रा मतलब जम्मू से निकलना शुरू हो जाएगी, परसों से दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं यही संदेश दूंगा कि जो यात्री भी यहाँ आ रहा है उनकी यात्रा जो अमरनाथ के दर्शन है मंगलमय रहें, अच्छे रहें, उनका एक यहाँ से जम्मू और कश्मीर का एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जाएं, यही कहना चाहूँगा। कुछ यात्री जो है वो बिना कानवाई की भी जो आपके कश्मीर जा रहे हैं, उनको क्या कहना है? हाँ, इस बार हमने कर रखा है, कोशिश ये की है कि आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट मैं करूँगा, जो भी हमें सुन पाए, जो भी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के आते हैं और आगे जाके मतलब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आपने, तो जगह जगह पे हमारे फैसिलिटेशन सेंटर होंगे, कठुआ से लेके इवन मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको वहाँ पे एक छोटे छोटे ग्रुप्स में लेके हमारी तरफ से एफर्ट रहेगा कि पुलिस उनको एस्कॉर्ट करे। तो उनको यही कहूँगा मैं कि पुलिस के साथ ताबून करें, और जैसे भी अगर पुलिस उनको रोकती है, 15-20 गाड़ियों का जत्था बना के लेती है, तो वो उनकी फैसिलिटेशन के लिए ही है। थैंक यू। तमाम जो पुलिस के अधिकारी ये चीज़ें बाहर करने वाली नहीं होती, जो भी किया जाता है आपको भी पता है कि मतलब जैसे मैं पहले भी कह रहा था, हर डिपार्टमेंट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी मतलब सोचता है। ये जरूरी नहीं कि बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, जैसे कोई यात्री आ रहा है उनको पानी की कमी ना हो, अगर बाल्टी है बाथरूम में बाल्टियाँ पूरी हैं, छोटे छोटे डिसीजन भी होते हैं। तो मीटिंग पे बहुत कुछ डिस्कस होता है, वो चीज़ें बाहर नहीं करनी होती। बट मैं रेस्ट एश्योर्ड यही कहूँगा, जैसे हर साल यात्रा कोशिश करते हैं सारे डिपार्टमेंट्स मंगलमय रहे यात्रियों की, तो उससे भी और हर साल यही एफर्ट रहता है, बीट सिविल डिपार्टमेंट, पुलिस या कोई और भी एजेंसी, कि नेक्स्ट ईयर का यात्रियों का एक्सपीरियंस उससे 2 गुना ज़्यादा रहे। थैंक यू। सफिशिएंट अरेंजमेंट्स जो हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जम्मू में किए गए हैं। जहां पे डाइवर्शन की जरूरत है वहां डाइवर्शन लगाई गई है, जहां पे कट ऑफ पॉइंट्स लगाने थे कट ऑफ पॉइंट्स लगाए गए हैं, जहां पे रेगुलेशन की जरूरत है। सो एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू मैनेज द ट्रैफिक इन जम्मू हैज बीन डन। लेकिन इस सब के बीच में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं जो मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। नंबर 1, रात को 12 बजे के बाद नेशनल हाईवे उधमपुर से वाया उधमपुर कश्मीर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। सो अगर किसी को आज निकलना है तो वो 12 बजे से पहले निकल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, सुबह का जो यात्रा की कानवाई का टाइमिंग है, यानी सुबह 4:15 बजे पहली कानवाई बालटाल वाली यात्री निवास से निकलेगी और 4:30 बजे दूसरी कानवाई जो है वो अगेन निकलेगी यात्री निवास से। इसके अलावा जो गाड़ियां कानवाई का हिस्सा नहीं है, वो गाड़ियां जिनको कश्मीर जाना है नेशनल हाईवे पे वाया उधमपुर, वो उनका टाइम स्लॉट सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक का फिक्स किया गया है। सो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुद को सुबह गाड़ी में बैठ के किसी भी हमारे कट ऑफ पॉइंट पे आके वहां वेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। 6 बजे तक उनका टाइम स्लॉट नहीं है। सो वहां पे खड़ा होना, ट्रैफिक पुलिस जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स करना, खुद को परेशान करना, हमें भी परेशान करना, दैट विल बी मीनिंगलेस। सो प्लीज अपना जो ट्रैवल प्लान है, जो कश्मीर जो जाना चाहते हैं या जो यात्रा कानवाई का हिस्सा नहीं है, वो सुबह 6 और 12 बजे के स्लॉट में फिक्स करें। थैंक यू वेरी मच। कल यानी कि 2 तारीख को बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा और पहला जत्था 4 बजे बाटाल के लिए रवाना होगा और दूसरी कॉन्वॉय जो है वो लगभग 4:30 बजे जम्मू से रवाना की जाएगी, जो पहलगाम पहुंचेगी। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाकर कल यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से रवाना करेंगे और कड़ी सुरक्षा के बीच कल पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा। और इस यात्रा के दौरान कुछ ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है और एसएसपी जम्मू ट्रैफिक ने ये कहा है कि कोई भी कानवाई के दौरान अपनी गाड़ी हाईवे पर ना लाए। कल किसी को भी 12 बजे के बाद कश्मीर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। जैसे ही यात्रा जम्मू से निकलेगी उसके 2-3 घंटों के बाद जो है वो गाड़ियां जो है वो कश्मीर के लिए छोड़ी जाएंगी, लेकिन यात्रा के दौरान किसी को भी कश्मीर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। और हजारों की संख्या में भोले बाबा के भक्तों का जम्मू पहुंचना लगातार जारी है और कल पूजा करने के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाकर यात्रा को जम्मू से रवाना करेंगे।